नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जैसे आपको ये चैप्टर देखकर समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है ना, स्लाइड ही देखकर समझ में आ गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? हाँ, नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नाव धारा की कितनी स्थितियां होती हैं। 3 सिचुएशन होते हैं। कौन कौन से सिचुएशन होते हैं? एक तो नाव धारा के साथ में चल रही होती है, दिख रहा है ना, नाव क्या है, धारा के साथ में चल रही है। जिस तरफ धारा जा रहा है नाव भी उसी तरफ जा रहा है, देखो इसीलिए बॉगे काफी स्पीड से जा रहा है। और दूसरा इस सिचुएशन क्या होता है, दूसरा सिचुएशन होता है कि पानी तो ठहरा हुआ होता है और नाव हमारी क्या होती है, हाँ चल रही होती है, नाव हमारी चल रही होती है। और तीसरा सिचुएशन क्या है हमारा, तीसरा सिचुएशन ये है कि पानी हमारा उल्टा जा रहा होता है, नाव दूसरी दिशा में जा रही होती है, पानी दूसरी दिशा में जा रहा होता है। तो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि नाव धारा के कितने सिचुएशन होते हैं, 3 सिचुएशन होते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन होती है? पहली सिचुएशन तो ये होती है कि नाव जिधर जा रही होती है धारा भी उधर की तरफ जा रहा होता है, इसीलिए हमारी गति बहुत तेज हो जाती है। दूसरा सिचुएशन हमने क्या पढ़ा, हमने दूसरा सिचुएशन देखा कि पानी तो ठहरा हुआ होता है बट नाव क्या हो रही होती है, चल रही होती है। और तीसरा सिचुएशन आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि पानी तो दूसरी तरफ बह रहा होता है और नाव दूसरी तरफ चल रही होती है, इसीलिए इसको नाव चलाने में दिक्कत होती है। अब चलिए इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं? हमने 3 सिचुएशन देखा है नाव धारा का। कितना सिचुएशन देखा है? 3। मान लेते हैं ये हमारी नाव है, ये हमारी क्या है, नाव है। और ये धारा की दिशा में चल रही है। कैसे चल रही है? नाव हमारी धारा की दिशा में चल रही है, यानी पानी हमारा जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ हमारी नाव भी आगे मूव कर रही होती है। दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन है कि हमारी नाव तो चल रही होती है लेकिन पानी क्या हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, पानी हमारा ठहरा हुआ है, नाव हमारी चल रही है। और तीसरा सिचुएशन क्या है कि नाव दूसरी दिशा में जा रही होती है और पानी हमारा दूसरी दिशा में बह रहा होता है, पानी हमारा दूसरी दिशा में बह रहा होता है। ये 3 सिचुएशन होता है किसका, नाव और धारा का। आपको आज कुछ अलग पढ़ाऊंगा, कुछ हट के पढ़ाऊंगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि शांत जल में, इसको कहा जाता है शांत जल, इसको कहा जाता है धारा के साथ, और ये होता है धारा के विपरीत नाव की चाल। तो शांत जल में हम मानते हैं कि नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल हम मान लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ मुझे कि जब नाव हमारी धारा की दिशा में जा रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी, जबकि नाव की स्पीड 5 अपनी खुद की है, 5 शांत जल में है। तो भाई नाव 5 शांत जल में चल सकता है और 2 किलोमीटर इसको धारा आगे की तरफ बढ़ा रही है, तो अब नाव की सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जबकि शांत जल में नाव का हमने बता ही दिया था कि कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो बोलो बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा अब ये बताओ कि विपरीत में अगर चलेगा तो विपरीत में पानी के चाल 2 है और नाव की चाल 5 है, यानी नाव आगे 5 आगे मूव करने की कोशिश कर रही है लेकिन धारा उसको पीछे ढकेल देती है। क्लियर है? धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसे पीछे ढकेल देती है, तो नाव हमारी सापेक्षिक चाल कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है? अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट ये दे रहा हूं, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि 7 और 3 के बीच का नंबर क्या होगा, 5 होगा। भाई साहब 5 के बाद 6 नंबर यानी 1 नंबर यहां छुपा है,
3 के बाद 4, 1 नंबर यहाँ छुपा है। तो 5 हमारा क्या है, एकदम मिड में है, एकदम बीचों बीच में है। अब इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। देखो नाव हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में और विपरीत में किस चाल से चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शांत जल में किस चाल से चल रही है, 5 की चाल से चल रही है। किस चाल से चल रही है, 5 की। अच्छा, इस नंबर को कैसे हम प्राप्त करेंगे, 7 और 3 जोड़कर आधा कर देंगे। 7 और 3 10, 10 का आधा कितना हुआ, 5। अब इनके बीच का गैप देखो बेटा कितना है, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, 2। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। क्लियर। ये जो 2 गैप आया है ये क्या आया है, ये पानी की चाल आई है। ये क्या आई है, पानी की चाल। यानी अगर हमको धारा के विपरीत में दे दिया जाए और धारा की दिशा में दे दिया जाए तो हम शांत जल को भी निकाल सकते हैं और पानी का भी निकाल सकते हैं। कैसे, 7 और 3 10, 10 का आधा कितना हुआ, 5। और 5 जैसे मिल जाता है, इनके बीच का गैप ये जो 2 आया है ये होता है पानी की चाल। किसकी, धारा की चाल होती है। और ये किसका होता है, शांत जल में नाव की चाल होती है। और ये क्या होता है, नीचे विपरीत होता है और ऊपर क्या होता है, धारा की दिशा में होता है। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर धारा की दिशा में दे दिया जाए, हमने कहा धारा की दिशा में 7 है और शांत जल में कितना है, 5 है, तो धारा के विपरीत में नाव की चाल बताओ। तो हम इनके बीच का गैप देखें कितना आया, 2 का आ गया। यानी 2 हम फिर क्या करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, नीचे जाएंगे तो पानी की चाल को घटाते रहेंगे। कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। यही धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अगर यहीं पर हम ऐसा सिचुएशन बना देते हैं, हमने कह दिया कि भाई धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 7 है, और पानी का चाल हमने दे दिया, हमने कहा पानी का चाल 2 है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। तो अब यहां से समझो, यहां पर हम अगर 2 माइनस करते हैं, जो धारा की चाल है उसे माइनस करेंगे, हम कहां पहुंच गए, शांत जल में। और फिर अगर मैंने 2 माइनस कर दिया तो कहां पहुंच गए हम, धारा के विपरीत में। बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं। उधर पीछे से आप बताइए, आपको क्लियर है। इधर बेटा आप बताओ, क्लियर। सुधीर जी आप बताइए, क्लियर है। चलो ठीक है, क्लियर है। तो हम समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। हम नीचे जाएंगे तो हम धारा की चाल को घटाते जाएंगे, और वहीं पर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो धारा की चाल को हम जोड़ते जाते हैं। जैसे हमने कहा कि पानी की चाल हमारी कितनी है, 3, और 2 किलोमीटर क्या हो गया हमारा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की चाल हो गई, तो 3 और 2 5। अभी हम कहाँ पहुंचे, अभी हम शांत जल में पहुंचे, अभी हम शांत जल में नाव की चाल को ढूंढ पाए हैं। और फिर अगर 2 जोड़ दिए तो हम धारा के साथ, 5 और 2 7, धारा के साथ में नाव की चाल क्या होगी, 7 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम लिख क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं चाल, लिख रहे हैं चाल, लिख रहे हैं। तो हर क्वेश्चन में चाल ही लिखा जाएगा। मूव करते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। नाव की चाल शांत जल में ज्ञात करो। अच्छा, क्या क्या दिया है, 3 पॉइंट रखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 2 और 1 3। 3 पॉइंट रख लिया। ऊपर वाला होता है धारा के साथ, नीचे वाला होता है धारा के विपरीत, और बीच वाला नंबर होता है शांत जल में नाव की चाल। क्लियर है। तब देखो, दिशा में है 21 और विपरीत में है कितना, विपरीत में विरुद्ध में कितना है, 9। 21 और 9 कितना होगा, 30। 30 का आधा कितना हो गया, 15। क्लियर है। और क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 15। अगर वहीं पर पूछा होता कि पानी का चाल कितना होगा, तो 15 और 6 21, 9 और 6 15। अगर पूछा होता तो पानी का चाल 6 होता, लेकिन शांत जल में पूछा था तो वो कितना होगा, 15 होगा, और 15 ही ऑप्शन सही है। बोलो क्लियर है कि दोबारा बताऊं, दोबारा। अच्छा ठीक है, दोबारा बता देता हूं। देखो 21 है हमारा कहाँ, धारा की दिशा में, तो ऊपर हम लिखेंगे दिशा में, नीचे हम 9 लिखे विपरीत में। अब इसके बीच का नंबर चाहिए, तो इसके बीच का नंबर पाने के लिए 21 और 9 को जोड़ दो। क्या करना, 21 और 9 को जोड़ दो, कितना आया, 30, और 30 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। क्लियर है? 15, ऐसे 15 मैंने ढूंढ लिया। और ये शांत जल में नाव का चाल आता है। गैप जो बनता है वो पानी का चाल आता है। पानी का चाल यहाँ पर कितना आया, 15 और 6 21, 6 आ गया पानी का चाल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ 21 शांत जल में नाव की, तो सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते। एक नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। देखो यहाँ पर दो दो चीजें पूछ लिया है, नाव की भी चाल पूछा है और धारा की चाल पूछा है। क्लियर है बेटा? तो हम क्या करेंगे, वही हम करेंगे जो अब तक करते आए हैं। 3 बिंदुओं को रखेंगे और एक स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप में? हाँ, एक स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। धारा के साथ कितना, 20, धारा के विपरीत कितना, 10, 20 और 10 कितना, 30, 30 का आधा कितना हो गया, 15। तो शांत जल में नाव का चाल कितना हो जाएगा, 15। अब गैप चाहे ऊपर का देख लो चाहे गैप नीचे का देख लो, दोनों का गैप हर क्वेश्चन में बराबर होगा। गैप कितना आया, 5 का आ गया। और जब 5 का गैप आ गया तो ये हो गया हमारा क्या, पानी की चाल हो गई। 5 पानी की चाल हो गई और 15 शांत जल में नाव का चाल हो गया। तो 15 और 5 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सो वी कैन से दैट सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पर। एक नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की विपरीत नाव की चाल ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया है ना, चेंज हो गया। इसको कैसे लगाएंगे, वही 3 पॉइंट रखो और सबका पोजीशन नहीं बदलना है बेटा, आपको पोजीशन, यू विल हैव टू नॉट चेंज पोजीशन, तुम्हें नहीं बदलना पड़ेगा। और नहीं बदलना है मतलब नहीं ही बदलना है। तो एक नाव धारा के साथ कितनी चाल से चल रही है, 20, ठीक है। शांत जल में कितना है, 17। कह रहा है विपरीत में बताओ कितना होगा। तो बेटा गैप कितने का आया, 3, मतलब पानी की चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम पानी की चाल को घटा देंगे तो 17 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 14। तो विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी, 14, और पानी की चाल हमारी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और 14 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। एक बार जरा फिर से समझो, धारा की दिशा में पूरा मैं पूरा डिलीट करके ही बताता हूं आपको, फिर से सिखा देता हूं। 3 बिंदु रखो, 3 बिंदु, और मैं किस बिंदु का बात कर रहा हूं, आप वो मत समझना जिस बिंदु की बात मैं कर रहा हूं, है ना। ये बिंदु में पॉइंट वाले बिंदु की बात कर रहा हूं। कितना है, नाव की चाल 20 है, 20 है दिशा में, तो दिशा के हम ऊपर लिखते हैं। शांत जल कितना है, 17, तो शांत जल को हम बीच में लिखते हैं 17। अब देखो इनके बीच का गैप कितना बना, 3, मतलब 3 नीचे भी घटा होगा, तो 17 में 3 गया, कितना हुआ, 14। विपरीत में 14 और पानी की चाल कितनी, 3, यानी 14 और 3 इस सवाल का आंसर। क्लियर, डन। आगे बढ़ा जाए, सब लोग हाँ कर रहे हो, पक्का है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर है, एक नाव धारा के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल तथा पानी की चाल ज्ञात की। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। वही 3 पॉइंट रखने वाले हैं, 1 2 एंड 3। क्या कह रहा है, 25 धारा के साथ है, शांत जल में कितना है, 22.5, 22.5। कितना घट रहा है बेटा, 2.5 घट रहा है। कितना घट रहा है, 2.5, यानी नीचे ही भाई घटाएंगे तो कितना घटेगा, 2.5 घटेगा। तो 22.5 में से 2.5 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। यानी धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 20, और पानी का चाल कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 20 और 2.5 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है।
डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? इधर पीछे से आपको क्लियर है? पूरा आया समझ में? पूछ सकता हूं? पक्का? अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक नाव धारा के साथ 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा के विपरीत तथा पानी की चाल ज्ञात करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब आप ही बताओ पीछे से कितना बता रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। 27 और 3 बता रहे हो? चलो मैं चेक करता हूं क्या आपका आंसर सही है। 3 पॉइंट अब रखेंगे जैसे रखते आए हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, 33 हमारा किधर है? धारा की दिशा में है। और धारा की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 3। तो धारा का चाल तो यहीं से मिल जाता है गैप से। कितना आ गया? 3। यानी धारा की चाल को हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 हो गया हमारा धारा की विपरीत में, और 3 हो गया हमारा पानी का चाल। तो 27 और 3 इस सवाल का सही आंसर होगा। अब मूव करते हैं 7th नंबर। ये था ना क्वेश्चन। चलो हम 3 पॉइंट रखते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने नहीं लगाया था ना। देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं लगा पाते हैं और पूछते भी नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए मैं क्वेश्चन को लगा देता हूँ। एक नाव धारा के विपरीत 20, तो धारा का विपरीत कहाँ? नीचे होगा 20। और क्या दिया है? शांत जल में कितना दिया है? 25 दिया है। तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? 20। 5 25 5 30। धारा की दिशा में 30 और धारा का चाल कितना? 5। दोनों आंसर मुझे। तो 30 और 5। कुछ कोई कुछ पूछा है? नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते। एक नाव धारा 31 और 3, ये वाला चेक करके देखूं? पक्का? चलो ठीक है, 3 पॉइंट में रखता हूं। 1 2 3। एक नाव धारा के विपरीत किस चाल से चल रही है? 25। और शांत जल में कितना चल रहा है? 28। ऐसे में सैटरडे को स्पेशल क्लास लूंगा। मैं कुछ चैप्टर बहुत तगड़ा पढ़ाता हूँ। जैसे बेटा एक चैप्टर आपको कठिन लगता होगा, अलजेब्रा लगता है, और मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि 90% क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 सेकंड में टाइम बता रहा हूं, 10 सेकंड में आप सवाल को लगा दोगे। जैसे इसके लिए हमने 10 सेकंड में कह रहा हूं ना कि 10 सेकंड समय लगता है, तो क्या 10 से 11 लगता है? तो अलजेब्रा में भी आपको 10 सेकंड लगेगा, मतलब 10 ही सेकंड लगेगा। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड, ये तो मेरा अपना खास टॉपिक है। इसको तो मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाता हूँ। चलो 25 और 3, 3 जुड़ा तो 3 ऊपर भी जुड़ेगा। 28 और 3 कितना हो गया? 31। 31 हो गया हमारा धारा के साथ, और पानी का चाल कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा पानी का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। अब इसको घटाते हुए नीचे चले आओ। किसको घटाना होता है? 25 में 2 गया, 23 में 2 गया, 21 आ जाएगा, है ना? 21। एक पॉइंट रखा, 1 पॉइंट रखा, 2 रखा और 1 3 रखा। धारा की दिशा में कितना है? 25। 25 में से 2 गया, कितना? शांत जल में आया 23, और 2 माइनस कर दिया, कितना? 21। धारा के विपरीत कितना आ गया? और 21 ही सवाल का
आंसर होगा। तो यार वास्तव में बहुत तेज हो। हाँ, हमसे भी तेज लगाते हो तुम। मैं तो क्वेश्चन पढ़ता रह जाता हूँ, तुम लोग तब तक लगा देते हो। चलो, एक नाव धारा की दिशा में 30, ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पानी की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की कितना होगा? 30 होगा। एक नाव धारा की दिशा में 35 और पानी की चाल 2.5, तो इसमें 2.5 माइनस कर दो। जब 2.5 माइनस करोगे तो 32.5 आएगा, और फिर अगर 2.5 माइनस कर दोगे तो कितना? 30 आ जाएगा विपरीत में। और 30 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। थोड़ा सा यार ये पॉइंट ज्यादा मोटा चल, पीछे तक दिखाई दे रहा है सबको? चलो, एक नाव धारा के विपरीत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, धारा की चाल हाँ 30 हो जाएगा। इसमें नीचे वाला दिया है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत चाल 25 है, ठीक है। फिर क्या बोला? पानी का चाल 2.5 है, तो 2.5 इसमें हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? हाँ, 25 दो 27.5, और 27.5 में फिर 2.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यानी 30 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान लग रहा है? कितना आसान हुआ? बहुत आसान हुआ ना। चलो, छाप लो जल्दी से, किसी को लिखना हो तो। हो गया? नहीं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख लेंगे। इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तुरंत अभी मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को जाना घर पर जरूर लगाना, प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि भूल जाती है। जो चीजें जितना जल्दी आप सीखोगे वो चीजें उतनी ही तेजी से भूलती है। मेरे पढ़ाने में हर अच्छाइयां हैं, लेकिन पढ़ाने में एक बुराई है मेरे। वो बुराई क्या है? मैं बहुत ज्यादा तेज समझा देता हूँ और उसी रेशियो में आप भूल भी जाते हो। हाँ, लेकिन जो बच्चा रिवीजन करता रहता है, सिर्फ 20 मिनट आप रिवीजन करो हमारी क्लास को, 20 मिनट आप डेली रिवीजन करते हो, तो आप सबसे अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। और जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन कितने तेज सॉल्व होते। ये हो चुका ना। आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा यही दूरी विपरीत 8 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। एक मैं लगवा देता हूं, बाकी आप लगा लेना, ठीक है। एक मैं लगा दे। अच्छा बेटा, आप सभी लोग शांत जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। जब तक समझाया करूं तब तक शांत रहा करो, ठीक है। समझने के बाद में फिर बोलो बतियाओ, हमें उससे कोई दिक्कत। एक पॉइंट रखा, 2 पॉइंट रखा, 3 पॉइंट रखा, 3 पॉइंट रख लिया। अब क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। तो आप एक चीज जानते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर, या ऐसे कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। यहां पर आपको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, ठीक है। तो अब देखो, दूरी है 40, समय है 4 घंटा, तो 40/4 कितना होगा? 10। यानी धारा के दिशा में नाव की चाल कितनी होगी?
10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर। तथा यही दूरी विपरीत में 8 घंटे में तय करता है। मतलब यही दूरी मतलब कितना, 40 किलोमीटर 8 घंटे में। तो 40/8 कितना होगा, 5। 5 कहाँ जाएगा, नीचे। विपरीत में कितना, 10 5 15, 15 का आधा कितना, 7.5। क्या क्या पूछा है, धारा की भी चाल पूछा है ना। धारा का चाल कितना, मैं समझाऊंगा, मेरे दिमाग में भी था, एक बार और समझा, पहले छाप लो। जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना और ये काटने पीटने वाला, इतनी चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको सब समझा दूंगा, पूरी गणित सिखा दूंगा आपको। मैं एक बात जो कहता हूँ हर क्लास में ना, कि हमारे यहाँ के कमजोर बच्चे और बाकी जी की जगह के तेज बच्चे बराबर होते। हम्म, बस केवल 6 महीना पढ़ लूँ। हाँ 6। देखो पेपर, एक चीज जान लो बेटा, हर पेपर का टारगेट 1 साल पहले बनाकर किया जाता है। आप ये सोचो कि 2 महीने में हम पढ़ लेंगे, 2 महीने में हम पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। 10 10 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। समझाओ इसको एक बार फिर से समझाऊंगा तो फिर से लिखो। 6 महीना बहुत समय होता है। जब मैं मैथ सीखा था, तो ऐसे तो मैं बायोलॉजी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, इंटर मेरा बायोलॉजी से रहा। तो बता दूं, थोड़ी सी कहानी बताऊं। तो मैं इलाहाबाद, मतलब भगवान की बड़ी भक्ति वक्ति उस समय करता था। आज आज तो उतना नहीं। तो मैं गया था, वो संगम, कौन सा मेला चलता है, कुंभ मेला, कुंभ में नहाने गया था। तो ऐसा मुझे एहसास हुआ, पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई विशेष मतलब नहीं था। ये था कि मैं मेडिकल स्टोर डालूंगा, मेरा सपना था मेडिकल स्टोर चलाने का। तो उसी हिसाब से हमारा पढ़ाई लिखाई एकदम छूटा हुआ था। लेकिन जब मैं गंगा में स्नान करके आया, तो मुझे लग रहा है मेरे सारे पाप धुल गए थे। लड़के सवाल लगा रहे थे वहीं पर बैठे हुए, और हम बैठे खाना खा रहे थे। तो उन बच्चों ने कहा कि एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर जाती है, और उसी समय एक ट्रेन जयपुर से दिल्ली आती है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन का चाल 70 है, आने वाले का 30 है, और इन दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक लड़का दूसरे से पूछ रहा था, तो आपस में कितनी देर बाद मिलेंगी। तो मैंने कहा 3 घंटे बाद मिल जाएंगी। वो सब चौंक गए, कहे कि तुमने कैसे लगा दिया। तो मैंने ऐसे लगाया था कि इधर वाली 70 और 30, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी कम होता है, 3 घंटे में 300 पूरा हो जाएगा। तो सब कहे यार राहुल तुम्हारी मैथ तो बहुत अच्छी है। अच्छा बचपना था, मैं भी चढ़ गया, हमने कहा अच्छा। तो सब कहे कि इलाहाबाद में नसीम सिद्दीकी सर पढ़ाते हैं, एक बार उनकी क्लास में बैठो आप। तो जब मैं उनकी क्लास में गया, सब बच्चे कह रहे थे सर का 3.5 लाख रुपया सैलरी है। लगा भाई मैथ भी बहुत बड़ा होगा। उस दिन वो आया, लासा मासा पढ़ाए। हम कहे लासा मासा पढ़ा कर कोई 3.5 लाख रुपया कैसे कमा लेता है। तो तब से मेरा मैथ सीखने का इच्छा हुआ, उनसे मैथ सीखा। फिर एक सर का नाम आपने सुना होगा, राकेश यादव। मैं दिल्ली गया पढ़ने, उस समय पता किया कि मैथ और कौन सबसे बेहतर पढ़ाता है। तो उसमें राकेश यादव सर पढ़ा रहे थे, तो मैं गया उनसे पढ़ा। और मैं वहां पर ऐसे पढ़ा कि वो सर मुझे पहचान गए। तो एक दिन मुझे बुलाए, पूछे कि ये बताओ इंग्लिश कहाँ पढ़ते हो। हम कहे इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। जीएस, हमने कहा जीएस नहीं पढ़ता हूँ। तो चल मैथ ही पढ़ने सिलेक्शन हो जाएगा। हमने कहा सिलेक्शन थोड़ी लेना है सर, मुझे तो आपकी तरह पैसा कमाना है। तो जब वो लखनऊ आए, सेमिनार लगा हुआ था, तो मैं पीछे बैठा हुआ था। तो सब सब पूरा अपना सेमिनार देने के बाद में बोले कि एक बच्चा है जो कि टीचर बनने के लिए बैठा है, वो पीछे। तो प्रोडेंस में उन्होंने अपनी क्लास मुझे मेरी लगवा दी थी। प्रोडेंस उनका एक कोचिंग चल रहा था ना पहले, अब तो कैरियर बिल चल रहा है। तो उन्होंने प्रोडेंस में मेरी लगवा दी थी। हम्म। तो इसीलिए मुझे मैथ ही आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है। रीजनिंग बस लगाने भर का आता है, पढ़ाने वाला नहीं आता। और जीएस तो हमारा, एक बार कोचिंग में पढ़ रहा था ना, तो
अच्छा, वो जीएस वाले सर मुझे मानते बहुत थे, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे इतने गधे बच्चे हैं कि उनको ये नहीं पता है गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। मैं आगे बैठकर मुंह बनाकर बैठ गया, क्योंकि ये बात तो मुझे भी नहीं पता था। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा यहाँ पर इन 3 पॉइंट पर हम क्या लिखते थे? इन 3 पॉइंट पर हम चाल ही तो लिखते थे। बताओ, चाल ही लिखते थे, लेकिन इसमें चाल नहीं दिया हुआ है, दूरी दिया है और समय दिया है। तो दूरी और समय की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं। तो एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो बताओ 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 10। यानी इसकी चाल कितनी हुई? और ये धारा की दिशा में है तो हम ऊपर लिखेंगे कितना? 10 लिखेंगे। मेरा माइक छोड़ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, मेरी वजह से आवाज इतनी तेज है कि पीछे तक जाती होगी, आती है ना। और फिर दूसरा दिया हुआ है, यही दूरी विपरीत 8 घंटे में तय करती। यही दूरी मतलब कितना? 40 किलोमीटर। तो 40/8 कितना? और विपरीत की बात कर रहा है तो विपरीत कहाँ लिखते हो? नीचे लिखते हो। तो 10 और 5 कितना? 15 का आधा 7.5, और बीच का गैप कितना? 2.5। क्या पूछा है सवाल में? धारा की चाल और सांचल में नाव की चाल। तो 7.5 और 2.5 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, और बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोट कर लो, हो गया। आज तुम लोग 2 घंटा नहीं पढ़ाने दोगे, पहले ही क्लास मेरी खत्म कर आज। अभी सर 22 क्वेश्चन है तो 2 घंटे से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोग पकड़ लिए कॉन्सेप्ट। एक नाव हम्म एक नाव 80 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 5 घंटे में तय करती है, तथा विपरीत में 25 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ये ऑप्शन होगा। अच्छा ठीक है, और लोग भी लगाओ। ऑप्शन सी। चलो लगाया जाए इस सवाल को। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अच्छा बच्चे, एक बात ध्यान रखा करो, और क्लासेस में आप लेट हो जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ के क्लास में मतलब आप कोशिश करो कि टाइमली पहुंचो। में नुकसान क्या होता है? अच्छा बताओ, कॉन्सेप्ट मैंने 5 ही मिनट तो पढ़ाया है, बाकी तो क्वेश्चन ही लग रहा है ना। तो वो शुरुआत का 5 मिनट आपसे छूट गया, मतलब पूरा टॉपिक गया। अब जो बच्चे अभी तुरंत आए हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो 80 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, यानी धारा की दिशा की चाल कितनी? 16। तो हम ऊपर कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे। धारा के विपरीत 25 किलोमीटर 2.5 घंटे में जाता है, 10। तो नीचे कितना लिखेंगे? 10। 16 और 10 26। 26 का आधा कितना? 13 जाएगा बीच में। और डिफरेंस कितना? और ये डिफरेंस क्या कहलाता है? पानी की। तो 13 और 3 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बता देता हूँ, आप लेने दो। हो गया। चलो बेटा, हम यहाँ पर इन 3 पॉइंट पर मैं हमेशा चाल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? तो जब अगर चाल नहीं दिया हुआ है तो चाल आपको निकालना पड़ेगा। क्या नाम है आपका?
हर जी आपको चाल निकालना पड़ेगा। यहां पर क्या दिया है, दूरी दिया है और समय दिया है। तो दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। 80/5 कर दिया मैंने, 80/5 किया हूं यहाँ। तो आया कितना, 16 आ गया, 16 आ गया। ये धारा की दिशा में था तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 16। ऐसे विपरीत में कह रहा है कि 25 किलोमीटर कितनी देर में जाता है, 2.5 घंटे में जाता है। तो 25 बटे जब 2.5 लिख दिया तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ेगा, 25 दामा, यानी विपरीत में चाल कितना निकल कर आया, 10। 16 और 10 26 का आधा, डिफरेंस कितना गायब हुआ, पानी की चाल कितनी, 3। और धारा शांत जल में नाव की चाल कितनी, आ गया हर जी आपको समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को मैं बैठकर टाइप करवाता हूँ, मैं ही डिजाइन करता हूँ और हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिजाइन करता हूँ। क्वेश्चन को ऐसे सेट करता हूँ कि पहले इजी फिर से कनेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। यही कारण है कि आपको समझ में आ जाता है। अगर मैं ऐसे इधर उधर रैंडमली क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो नहीं समझ। आगे बढ़ा जाए। एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत में यही दूरी 18 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा। अच्छा ठीक है, और लोगों को लगाने दो थोड़ा सा। तुम ए वाला ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन तुम लोगों का बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हो, चलो देखा जाए इस सवाल को। एक पॉइंट, 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने रख दिया। 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में जाता है तो कितना होगा, 10। 90/9 कर दो, आ गया कितना, 10। और इतनी ही दूरी मतलब 90, 18 घंटे में जाता है। 90/18 कितना, 5। यहां लिख दिया मैंने 10 5 15, 15 का आधा कितना, 7.5 हो गया। क्लियर। और डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2.5, यानी 7.5 और 2.5 में है, ऑप्शन ए में है। और ऑप्शन ए ही सवाल का करेक्ट आंसर। चलो वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पीडीएफ अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा और यही सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ दोबारा पढ़ोगे तैयार हो जाए। हो गया, चलो। ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन, पक्का। चलो 3 पॉइंट रखता हूं मैं, पॉइंट अब शांत रहो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। 180 किलोमीटर कितने देर में जाता है, तो 180/9 कितना, 20। 20 की पोजीशन कहां होगी, ऊपर होगी। क्लियर। और 180 किलोमीटर दूरी 20 घंटे में, यही दूरी का मतलब 180। तो 20/180/20 कितना,
9, 20 और 9 29, 29 का आधा कितना? 14.5। ये शांत जल रहा, और पानी की चाल कितनी हो जाएगी? 5.5, 5 कोई कह रहा है क्या? ऑप्शन डी वाला होगा, डी ऑप्शन। क्लियर? आपने डिटॉल लगा दिया था, बहुत अच्छा जलन हो रही, हाथ ना लगाओ। सच में आज सुबह सेविंग कर रहा था, कट गया, ज्यादा कट गया, करने लगाया, अच्छा, काफी आराम मिला, जलन हो रही थी। बदल दिया ना क्वेश्चन। अब कोशिश करो एक बार, फिर मैं लगा के मैं तो बताऊंगा। क्वेश्चन छाप लो, तब तक क्वेश्चन छाप लो, एक क्वेश्चन लिख डालो कॉपी में। अच्छा बेटा, चाल और समय में उल्टा संबंध होता है कि नहीं? चाल बढ़ता है तो समय, और समय बढ़ता है तो चाल घटता है ना? चलो, तो हम फिर से इस क्वेश्चन को भी 3 ही पॉइंट पर हम लोग करने वाले हैं। ना आएगा? अच्छा ठीक। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट, चलो, कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती। मतलब यह हो गया कि अगर धारा के दिशा में 1 घंटा समय लेता है तो विपरीत में कितना लेगा? 2 घंटा। ये किसका रेशियो है? तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:। यहां तक बच्चा आप लोग को समझ में आया? नहीं, फिर से समझो। कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय अधिक, 2 गुना समय लेती है। तो धारा के विपरीत में, अगर धारा के दिशा में 1 घंटा समय लेगा तो विपरीत में कितना घंटा समय लेगा? तो ये टाइम का रेशियो है ना, तो स्पीड का रेशियो 2 और 1, और 3 का आधा कितना होगा? 1 दशमलव, ये क्या है? शांत जल है। और ये 0.5, ये क्या है हमारा? धारा का चाल है। अब या तो कुछ ना कुछ डेटा जरूर इसमें से दिया होगा। क्या दिया है? अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बताओ पानी की चाल वहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास कितना है? तो 0.5 बराबर 3, 1 बराबर 6। क्या पूछा है? नाव की चाल ज्ञात करो, तो शांत जल में यानी 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 6। एक बार और समझाना पड़ेगा, हाँ, एक बार और समझा देता हूं। 1 और 2 का रेशियो बिना बना समय का, तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 2 और 1। तो 1 3 का आधा, पानी का चाल निकल आया, मेरे हिसाब से निकला, मेरे हिसाब से आधा निकला, लेकिन क्वेश्चन ने कितना दे रखा था? 3। तो हम समझ गए कि 0.5 बराबर 3। तो 1 बराबर कितना होगा? 3/3/, 0.5 होगा। बच्चे नहीं समझ पाते तुम, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 5×30। 1 बराबर कितना आया? 6। हमसे पूछा है क्या? शांत जल में नाव की, तो 1.5 बराबर कितना? हाँ, 1.5 गुणे 1 की वैल्यू से गुणा कर दो, 15 छक्का। अगला सवाल लगाओगे आप लोग? समझ में आ गया? ये सब कठिन सवाल में आते हैं, बाकी दूसरे टीचर से यूट्यूब वगैरह पढ़ के आप देखो। हाँ, बेसिक, बेसिक भी ऐसे ही होगा। मैं लगा देता हूँ, बेसिक लगा देता हूँ। किसने पूछा है? मैं लगा देता हूँ बेसिक भी।
किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? उनसे बगल में आप थोड़ा सा इशारा, किसी ने कुछ कहा तो नहीं है? अच्छा, मैं देख रहा था इसलिए। चलो भाई, इसका मैं बेसिक भी बता देता हूँ, आप पहले छाप लो इसको। छाप लिए? बेसिक इसका ये है, टाइम का रेशियो 1 और 2 बना, तो समय का रेशियो, स्पीड का रेशियो 2 और 1, तो 2x माना जाएगा, इसको x माना जाएगा। शांत जल में पानी की चाल दिया है ना, तो पानी का चाल क्या होता है? पानी की चाल बराबर हो जाएगा 2x - x, 2x - x/2। 2 और 2 में से एक गया, 1/2 कितना? 0.5x। अब 0.5x क्या है? पानी की चाल है ना? तो पानी की चाल बराबर हम यहां लिखेंगे 3.5 से अगर हम काटते हैं, 3 बराबर 0.5x, तो 5×6 = 30, कितनी बार में कटा? x का मान आया 6। हमसे क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल होती है x+y/2। अच्छा, हमारे पास क्या क्या मिला है? अच्छा, ये मिल गया। 2x बराबर कितना? 1x बराबर 6, तो 2x बराबर 12, और x बराबर 6, तो 12+6 = 18/2, कितना हो जाएगा? 12×6 = 18/2। ये हुआ बेटा इसका बेसिक। तो बेसिक ये है, वो नहीं है बेसिक, वो तो फार्मूला बेस्ड है। जो बेसिक होता है ना, वो मैं पकड़ के पढ़ाता। बेसिक का मतलब मैं उसके जड़ में, के जड़ को पकड़ लेता हूँ। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है। अगर कोई टीचर उस वीक पॉइंट को पकड़ लिया, तो उस एक पॉइंट को पकड़ के पूरे चैप्टर को खत्म कर सकता है ना? हर चैप्टर का एक वीक पॉइंट होता है, और यहाँ पर उस वीक पॉइंट को पकड़ के लगा रहा हूं। मैं बेसिक ही लगा रहा हूं, मैं फार्मूला ही यूज कर रहा हूं, बट मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा हूं कि आपको फार्मूला दिखाई ही नहीं देता है। ये बताओ, मैं फार्मूला ही तो यूज करता हूं। 2 और 1 3, x+y/2 ही तो करता हूं मैं भी। लेकिन क्या आपको एहसास होता है? नहीं एहसास होता है ना? तो मैंने कोई खोज नहीं कर ली है, बस उसको मैं रिप्रेजेंट बहुत बेहतर करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। क्लास है, ठीक है। एक सेकंड, एक थोड़ा सा। हेलो। तो मैं क्लास में 9:30 से, जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं क्लास ले लूँ। अरे, मैं क्लास में खड़ा हूँ। अच्छा, अभी मैं बात कर, 1 घंटे। चलो भाई, इतना कॉपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहन का फोन था, थोड़ा परेशान रहती। चलो आगे बढ़ूं। एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने में 7/5 गुना समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल, पानी की चाल। ऊपर 7 होगा, नीचे 5 होगा। ऊपर 5 होगा, नीचे 7, फिर यहाँ 7 और, अब लगा डालो। हाँ, एक का वैल्यू 2 है, सही बता। 1 बराबर 2, 6 बराबर 12,
12 आ जाए। देखो फिर नहीं चलाना पड़ता है, दिमाग में सॉल्व होता है कि नहीं। मजा आ रहा है। चलो। हम्म। मैं हर सैटरडे को अपनी स्पेशल क्लास लगवाऊंगा, ठीक है। मान लो किसी सैटरडे को आधा पढ़ा दिया, तो फिर अगले सैटरडे को फिर आधा पढ़ा दिया करूंगा, तो पूरा हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, जैसे अलजेब्रा बड़ा चैप्टर हो, तो कम से कम मुझे 4 स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। एक बार में एक, दूसरी बार में आधा, ठीक है, ऐसे पूरा खत्म। एक आदमी धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने में कितना 7/5 गुना समय लेता है। अच्छा ठीक है, 3 पॉइंट हमने रख दिया। धारा की दिशा में अगर एक समय लेता है तो यहाँ 7/5 समय लेगा कि नहीं लेगा। अब यहाँ पर 7/5 देखकर थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि ये तो बहुत बेकार नंबर आ गया, तो इस नंबर को सही करने के लिए नीचे वाले को काटो, इसको उठा के कहाँ रख दो, ऊपर रख दो। जैसे 1 अनुपाते आप 7/5 बनाते हो बेटा, तो अगर इसको सही बनाओगे तो 5 से नीचे गुणा करोगे, 5 से ऊपर गुणा करोगे, और 5 से 5 कट गया तो 5/7 ही तो आएगा। तो नीचे वाला काट के कहा लिख दिया, ऊपर। ये था टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 और 7×5 = 12 का आधा कितना, 6। और पानी का चाल कितना हुआ, 1। जबकि सवाल में कितना दिया है, 1 = 2, तो 6 बराबर 12 ही सवाल का रहा सही आंसर। छाप रहे हो, कोई छाप लो, ये सवाल नहीं कुछ बता रहे हैं। पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगा अभी, जस्ट पीडीएफ बनकर पहले ही तैयार हो चुका है इसका। केवल सेंड करना है। क्या बेटा, इस चैप्टर में 2 सवाल आपको कठिन मिलेंगे। इसकी कोई मतलब आसान विधि नहीं है, और उन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको लंबा लगाना पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर में केवल 2 सवाल आपको है, और उन 2 सवालों को अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो, तो एग्जाम में आप तभी अटेम्प्ट करना जब आपके पास समय बचा होगा, नहीं तो उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता, क्योंकि कम से कम 3 से 5 मिनट का समय लेकर चला जाएगा। एक सवाल ऐसा मिलेगा पूरे चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं। दोबारा तो नहीं बताना है ना इसको। चलो, एक आदमी स्थिर जल में 9 से 1/3 घंटे की चाल से चलता है। स्थिर जल, अब देखो इस बार क्या दे दिया है, स्थिर जल दिया है, पानी नहीं दिया है। उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। पानी की चाल ज्ञात करो। शांत जल से कंपेयर कर देना। 12 नहीं आएगा, पानी का चाल ऑप्शन ए। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं ना। ऑप्शन ए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यहाँ एक समय लगता है, यहाँ 3। ये हुआ हमारा टाइम, और स्पीड क्या हो जाएगा, 3 और 3 1 4, 4 का आधा 2। अब मुझे 2 बराबर दिया है 9 से 1/3,
यही तो दिया है। अच्छा तो 2 बराबर 9 से 1/3, 9 3 27 और 1 28/3। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14/3। और 1 ही बराबर तो निकालना था, यानी 14/3 सवाल का सही आंसर। आप लोग सीट मिल जाएगी और सीट जाकर घर पर लगाना, बढ़िया से एक बढ़िया नोट तैयार कर लेना है ना। हाँ, सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन, अलग नहीं रहेगा। अलग क्वेश्चन चाहिए क्या? तो अलग क्वेश्चन के लिए आप लोग बुक यूज करो, और जो सवाल फंस जाएंगे बुक में आप हमसे क्या करो, या एक और सर पीएसएस में बैठते हैं उनसे पूछ लिया करो। लेकिन नाव धारा आपको मुझी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला मेरा अपना कॉन्सेप्ट, ये किसी से मैच नहीं करेगा। आप बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लो, जब आप गगन सर की क्लास पढ़ लो, आज जाकर देख लेना। आप आप जाओ और जो राकेश यादव से भी बड़े टीचर सबसे पढ़कर देख लो, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिए हो। या चाहे आदित्य रंजन वाली क्लास देख लो। आगे बढ़ू बेटा कि फिर से समझाओ? एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ जाने जाने में व आने में 2 घंटे का समय लेता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल बताओ। ये सवाल मुझे बताना पड़ेगा। बता दो। शांत हो जाओ थोड़ा सा। अगर अगर मैं शांत जल को x मान लूं और पानी को y मान ले, बेटा ऊपर जाएंगे तो जुड़ेगा x, और नीचे जाएंगे तो x माइनस। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं? बोलो नहीं ना। x हमने शांत जल का मान लिया, y हमने पानी का। x में y जोड़ा तो क्या हुआ, और y घटा दिया तो क्या हुआ, x माइनस वाई। कह रहा है 6 किलोमीटर धारा के साथ जाने में व आने में 2 घंटे का समय। तो 6 किलोमीटर की दूरी जब जाएगा धारा के साथ तो किस चाल से जाएगा, x प्लस। और जब वापस आएगा तो यही दूरी किस चाल से आएगा, x माइनस। बराबर कितना है बेटा, दूरी बटे चाल। क्या होता है, जाने का समय और दूरी बटे चाल आने का समय। ठीक है। ये धारा की अगर पानी का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी का चाल यहां पर मेरे से गलती हो, बता दूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। शांत जल में नाव की चाल कितनी, पानी का चाल कितना, 4। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, और धारा के विपरीत में क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो 6 किलोमीटर की दूरी गया है, किस चाल से गया, x प्लस 4। हाँ, ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी बता रहे हो, ये ऑप्शन सी लग रहा है। और 6/x-y बराबर कितना लगता है, 2 घंटे। अच्छा हाँ, x-4 यार। x-4 क्लियर है। अच्छा अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप ऑप्शन से उठाकर चेक कर लो। पहले तो ऐसा ऑप्शन उठाओ कि जिसमें पॉइंट ना हो। तो 8 उठाते, 8 और 4 12, 6 बटे कितना हुआ, और प्लस 8 में से 4 गया 4, 6/4। क्या जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो 3 से गुणा कर दो, बराबर कर दो। 18 और 6 कितना, 24/12 बराबर
2 बराबर 2, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। और ये वही ऑप्शन मैंने उठाया है जो एग्जाम में दिया गया था। ये समझ में नहीं आया बेटा? तो आप 2 लोग को नहीं समझ में आया? आपको भी नहीं? तो फिर से बताऊंगा मैं। चलो, अगर मैं अगर मैं शांत जल की चाल x मान ले, और पानी का चाल कितना दिया है? 4 दिया गया है। तो धारा के दिशा में 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4। विपरीत में यही 4 घट जाएगा तो कितना होगा? x माइनस 4। अब सवाल कह रहा है कि एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी गया है, 6 किलोमीटर की दूरी गया है, और फिर 6 ही किलोमीटर की दूरी आया है। तो एक बार जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा, और एक बार आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा। क्लियर हुआ इतनी बात? तो 6 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में जाएगा तो किस चाल से जाएगा? x प्लस 4। ये दूरी बटा चाल लिखा हूं, क्या निकल कर आया? जाने का समय हो गया, और आने का समय क्या हो जाएगा? 6/x माइनस 4। क्लियर है? और ये दोनों समय मिलाकर कितना समय लगता है? 2 घंटे। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब क्या है कि x की वैल्यू अगर हम यहां सॉल्व करते हैं तो दो घात समीकरण बन जाता है। दो घात समीकरण, और जहां दो घात समीकरण बने किसी भी क्वेश्चन में, वहां पर आप ऑप्शन यूज कर लिया करो। क्या यूज कर लिया करो? ऑप्शन। और पहले हम ऑप्शन उठाते हैं 8, 8 क्योंकि सीधा सीधा नंबर है तो हमने उठा के रख दिया। इसे 3-4 ऑप्शन जब रखोगे आपका आंसर नहीं मैच करेगा, 2 बराबर 2 नहीं आएगा। ठीक है, पहले हम किसको रखते हैं? 8 को रखते हैं। तो 8 और 4 कितना? 6 बटे कितना हो गया? प्लस 8 में से 4 चला जाएगा 4। बेटा देखो ध्यान से, इसी 8 को x के प्लेस पर मैं रखा है ना, बराबर 2। यहां पर हर नहीं बराबर तो हर बराबर करेंगे 12, ये 6 हो जाएगा, और प्लस 4 तिया 12, 3 छके 18, बराबर 18 और 6 24, 24/12 बराबर 2। 12 दूना 24, 2 बराबर 2 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, नहीं हमारा आंसर क्या होगा? आप लोग इसको पाई ऑप्शन से, तब बेटा दो घात समीकरण लगेगा, कहो तो लगा के बता दूं। मतलब लगाओगे तो लगाने का फिर मतलब नहीं रह जाएगा एग्जाम में। सवाल इतने समय में लग जाए कि एग्जाम में 1 मिनट के अंदर लग जाए, और अगर नहीं लग पाता है तो उस सवाल को छोड़ देना ही बेहतर होता। कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे एग्जाम में जो टफ रहेंगे, मतलब उसको छोड़ना है आपको, उसको लास्ट में लगाना है जब आपके पास समय बचे। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना है आपको, तो अगला क्वेश्चन भी ऑप्शन से आप लगाओ। हो गया? ये क्वेश्चन लगाओ। पी से क्यू और क्यू से पी, मतलब वही जाना और आना। और दूरी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 3 घंटा लगता है। लगा तो तक मैं पानी पी लेता।
ये ऑप्शन ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। कितने लोगों का आंसर नहीं आया? आप लोगों का नहीं आया? देखो बेटा, अब तो आप जान गए हो फॉर्मेट ना। पानी की चाल कितनी है? एक। तो दूरी कितना है? 4/x+1 लिख दो, प्लस 4/x-1 लिख दो, बराबर कितना? 3 घंटा सेट कर। क्लियर हो गया? अब देखो x की वैल्यू रखना है, तो पहले सीधा सीधा नंबर रखेंगे 3। 3 और 1 कितना? 4/3 में से 1 गया, 4/3 आना चाहिए, तो ये आया 1 और ये आया 2 और 1 कितना? 3 बराबर। ये भी दोनों सवाल समझ में आ गए। अब 2 सवाल और बचा है, ये चैप्टर द यूनिट, और वो दो सवाल ऐसे सवाल हैं बेटा, कोई आसान विधि नहीं है। एक बार मैं इसको फिर से बता देता, मतलब उसकी आसान विधि नहीं है, वो लंबा रहता है, मतलब लंबा रहता ही है। मैं कुछ भी कर डालूंगा उसको आसान नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ एक टाइप का ऐसा सवाल है, और उस टाइप को मन करेगा एग्जाम में लगाना, नहीं मन करेगा तो समय नहीं होगा तो छोड़ देना। क्योंकि वो 5 मिनट का समय कम से कम से बाहर नहीं। जब चाल समय दूरी पढ़ा दूंगा और ट्रेन पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं बेटा, चाल समय दूरी के सवाल को उठा के नाव धारा में रख। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैं प्योर नाव धारा ही पढ़ाया। जब चाल समय दूरी और ट्रेन पढ़ लोगे ना, तो उसके भी कॉन्सेप्ट इसमें मिला दिए जाते हैं। जैसे मैं अभी एक सवाल बोल देता हूं, पहले इसको समझा देता हूं। 4 किलोमीटर दूरी है, धारा के साथ जाएगा तो जल x मान लिया x+1, और धारा के विपरीत x-1 बराबर 3। तो 3 आया है, तो सीधी सी बात है कोई सीधा ऑप्शन ही होगा। तो 3 हमने उठाया, 3 + 1 लिख दिया कितना, और 3 में से 1 हो गया कितना? 2। 4/4 और 4/2 कितना आ जाएगा? 1 और 2, 3 बराबर 2 हो गया। यानी आंसर अपना कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब जैसे देखो कैसे यूज कर लिया जाता है, जैसे ट्रेन के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया जाएगा नाव धारा में। एक क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बोल देता हूँ ना, ज्यादा बढ़िया। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। 108 किलोमीटर, दो स्थान 108 किलोमीटर दूर, दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर, दोनों जगह से दो नाव एक ही जगह से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। अगर एक नाव चलना शुरू करती है, अगर एक नाव धारा के साथ
वह दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही हो तो वो कितने समय बाद मिलेंगे? समय बाद मिलेंगे अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर, अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर, 36 घंटे बाद, 4 घंटे। चलो देखो, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ट्रेन का, लेकिन अब इसमें नाव धारा एक नाम दे दिया गया। तो केवल ऐसे ही क्वेश्चन बाहर होंगे और नाव धारा के क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे। दूरी कितना है? 108 किलोमीटर। एक नाव इधर से चली 12 के चाल से और इधर से चली 18 की चाल से। एक बताओ धारा की दिशा में जा रही होगी, एक धारा के विपरीत दिशा में जा रही होगी। 15 है। चलो ठीक है, 15 12 27 होता है ना। अच्छा, जो धारा की दिशा में जा रहा है तो ये तो विपरीत में जा रहे हैं, इसमें धारा माइनस हो जाएगा कि नहीं, और इसमें धारा प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो प्लस और माइनस मिलाकर क्या हो जाएंगे? 0। यानी धारा का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब दूरी है 108 किलोमीटर और सापेक्ष चाल कितना है? 12 इधर है, 15 उधर है, 12 और 15 कितना? 27। जब कोई भी चीज एक दिशा में चलता है तो चाल जुड़ जाती है। डिवाइड बाई 27, 27 चौके 4 घंटा। अब इसी सब टाइप के सवाल होंगे जो आपसे नहीं लग पाएंगे, जबकि ये सवाल है कि इसका ट्रेन का है कि नहीं है। बाकी नाव धारा के सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। हाँ, अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पर जो मैं बताया था कि मैं इसको आसान नहीं, इस सवाल को मैं इजी नहीं बना पाऊंगा। हाँ, यही क्वेश्चन है, यही एक टाइप का सवाल है जिसको मैं आसान नहीं बना। तुम लोग का टेलीग्राम ग्रुप बना है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप बना है? अभी मैं कह के डलवा। और अभी बैठे रहा। 8 आएगा।
हाँ भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। जैसे अगर मैं धारा की चाल को शांत जल में नाव की चाल x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और पानी का चाल y मान लेता हूँ। धारा के दिशा में x प्लस वाई और धारा के विपरीत x माइनस वाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना। अब कह रहा है 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गया है, x माइनस वाई की चाल से जाएगा कि नहीं जाएगा, और 39 किलोमीटर धारा के साथ गया है, 39 किलोमीटर धारा के साथ यानी x प्लस। कितना घंटा समय लगता है, 8 घंटा समय लगता है। जबकि 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, और 52 किलोमीटर x प्लस। कितना समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। अब बेटा यहीं पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यही एक सवाल है जो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब जाएगा इसमें आसान नहीं। किसी एक को बराबर करो, हाँ ट्रिक नहीं है यार, नहीं तो यहाँ दो डाटा गायब हो जाता है ना, इसीलिए ट्रिक नहीं। हाँ फैक्टर, अच्छा 25 और 30 का बना देता हूँ। ये 64 हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं रख पाएगा, वो हर क्वेश्चन में नहीं फॉलो नहीं करेगा, वो हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं करेगा। अब देखो 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा, क्या 90, 150 हो जाएगा ना। तो इसको 6 से गुणा कर देता हूं सभी जगह, और इसको 5 से गुणा। इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा, दो इक्वेशन दिया होता तो एक को बराबर करना होता है, तभी तो कटता है। अच्छा ग्रीन कलर। अब बेटा इसको माइनस कर दूंगा, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, कटकर 0 हो जाएगा कि नहीं। 39 छक्का कितना होगा, 6 नवाई 54, 234, और ये 52 पंचे कितना, 260, 200। हाँ जब इसको माइनस की हो तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 26, और 50 में 6 48 जाएगा कितना, 2 बचे, माइनस में 2, और ये नीचे कितना है x प्लस, तो माइनस माइनस हटा दो, 2 से कितनी बार में, x प्लस वाई आपको आ जाएगा 13। अब यही 13 हम कहीं एक जगह रख देते हैं, कर देते, 13 तिया 39, 3 आया, 3 इधर जाएगा, 8 में से 3 गया 5, लगा ही देता हूँ यहाँ पे, 25/x-y और 39/x+, 40/13, क्योंकि x प्लस वाई का मान कितना आया है 13, बराबर 8, 13 तिया 39, 3 इधर चला जाएगा, तो यहां से काट के इधर ही कर देता हूं, कितना हो गया ये 5, 5 बचे 25, x माइनस वाई कितना आ गया, और x प्लस वाई कितना आया है, y से y का 2x बराबर कितना 18, तो x बराबर कितना 9, x बराबर 9, 9 में से क्या घटाएं कि 5 हो जाए, 4 घटाएं, ऑप्शन तो। अच्छा x की वैल्यू पूछा है, तब तो 9 हो जाए। नाव की चाल पूछा, मुझे लगा धारा की चाल पूछा।
हाँ, बस बेटा यही एक सवाल है जो आपको इतना लंबा लगाना है। बाकी और कोई सवाल नहीं। एक बार फिर से पहले छाप लो सब लोग, पहले लिख लो सब लोग, दो सवाल है ना ऐसे ही, पहले लिख लो इस सवाल को। और अभी शायद फीडबैक लिया जाए, तो आपको बुरा लगा होगा तो आप वैसे बताना, अच्छा लगा हो तो ना। देखो 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, हाँ, लिखा है विरुद्ध, तो मतलब ये x माइनस वाई होगा। हाँ, तो मैं समझ गया आपकी बात। जब जहां पर लिख देगा नाव की गति ज्ञात करो, वहां पर शांत जल की बात है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में शांत जल नहीं लिखा होगा। अगर ऐसे लिख देता है कि नाव की गति ज्ञात करो, तो शांत जल की ही बात करेगा। आपने क्वेश्चन बहुत सही पूछा, तो इससे पहले बताने वाला भी यही है ना। या तो वो लिख देगा शांत जल में, या वो कह देगा नाव की गति ज्ञात। और अगर उसको पूछना होगा कि दिशा में, तो वो दिशा पूछेगा, विपरीत में पूछना होगा तो पूछ। एक बार इसे फिर से समझाना था। अच्छा, देखो 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है, तो धारा के विरुद्ध क्या है, x माइनस वाई। तो 25 बटे, शांत हो जाओ बेटा सब लोग थोड़ा सा, 25 बटे x माइनस वाई मैंने कर दिया, है ना। अच्छा, दूरी बटे चाल कर दिया, तो क्या निकल कर आया, समय। 25 किलोमीटर दूरी जाने में समय, और 39 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में आने में समय हो गया। कुल मिलाकर कितना घंटा लगा, 8 घंटे लग गए। क्लियर है। ऐसे दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि 52 किलोमीटर धारा के साथ, तो धारा के साथ को मैंने यहां लिखा 52 बटे x प्लस वाई, और धारा के विपरीत कितना, 30, 30 बटे x माइनस वाई। अब किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, है ना। चाहे इसको बराबर कर लो, चाहे इसको बराबर कर लो। तो 30 और 25 का एलसीएम मैंने निकाला, कितना आया, 150। 25 छक्का 150 और 3 पचे, मतलब इस पूरे इक्वेशन में 6 से करना है, इस पूरे इक्वेशन में 5 से करना है। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा ये 234 में 260 गया, कितना, 26 बटे x प्लस वाई, बराबर कितना आया, -का 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। 2 बराबर 13, x प्लस वाई बराबर कितना आया। अब x प्लस वाई का मान इसी में रख दो, पहले इक्वेशन में ही रख दो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 बटे x माइनस वाई प्लस 39 बटे x प्लस वाई की वैल्यू 13 हमने वहां पर रख दिया, तो 13 × 3 = 39, 3 आया। 3 को इधर लेकर जाएंगे तो 8 में घटेगा कि नहीं घटेगा, कितना आया, 5 आ गया। x-y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 पचे 25, 5 उधर चला जाएगा, x+y बराबर कितना आया। अब x-y से हम x की वैल्यू पता कर लिए, है ना। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू
आप ही को तो उदाहरण देर हो गया। कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं, जा नहीं रहा हूँ यार, आपको छोड़कर कहाँ जाने वाला हूँ। आप बस एक बार रोक लो, मैं रुक जाऊंगा। नहीं, नीचे ऐसे आता रहता हूँ, क्लास में चेक करता रहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे नहीं पूछ पाते हैं ना, तो मेरे नजर में अगर आ गए कि हाँ ये बच्चा नहीं पूछ पाता है, मैं अक्सर उसके पास जाकर। लेकिन बट अब ये बहुत बड़ी क्लास है, तब तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल। एक क्वेश्चन और लगा डालो आप लोग, इसी टाइप का एक सवाल है। छाप रहे थे क्या इसको? हो गया, चलो एक सवाल ये, इसको लगा डालो। तो फिर हाँ सही। अब यही एक टाइप का सवाल है जो थोड़ा सा कठिन बनेगा है, तो एक टाइप के लिए परेशान मत होना। हाँ, ऑप्शन बी किसी ने लगा दिया, बहुत बढ़िया। लगाना इसको शुरू करूं मैं? अभी नहीं, ठीक। बस ये लास्ट टाइप था। हम्म। सात आएगा? चलो ठीक है, लगाता हूँ। 24/x+y होगा, और विपरीत में 36 -x होगा, और दोनों जुड़कर कितना घंटा है? 9 घंटे है। 36 किलोमीटर धारा के साथ, यानी x+y होगा।
और 24 धारा के विरुद्ध। 8.5। 8 से 1/2 का मतलब 8.5 ही तो हुआ। अब बराबर कैसे 24 और 36 को कर दे बराबर। 24 तिया 72 और 36 दूना 72। यहां माइनस कर देता हूं, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 36 तिया 108 और 24 दूना 108 में से 48 जाएगा कितना 60। 60 बटे x माइनस वाई ना बराबर 9 3 27 17 कितना आएगा x माइनस वाई बराबर 6। अगर यहां पर हम रख देते हैं 6 6 का 36, 6 9 में से 6 गया 3 3 8 24 तो x प्लस वाई कितना आया 8। वाई वाई गया 2x बराबर कितना। ये भी बहुत कठिन नहीं है ना, थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ जाता। हाँ, दूसरा कौन सा स्टेप, ये वाला गुणा करने वाला, नीचे वाला। नीचे वाला ऐसे किया हूं बेटा x माइनस वाई बराबर 6 आया है। x माइनस वाई जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई है ना। और x माइनस वाई की वैल्यू उठा के हमने यहां पर रख दिया, यहां पर इस प्लेस पर x माइनस वाई की जगह। ध्यान से देखो तो 24 बटे x प्लस वाई है प्लस 36 बटे x माइनस वाई। तो हमने x माइनस वाई कितना निकाला है 6 निकाला है बराबर कितना बराबर 9। 6 6 का 36, 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का 6 हो, 9 में से 6 गया कितना और 3 8 24। x प्लस वाई यहां पर आया है 8, x माइनस वाई 6। अब इसको सॉल्व कर लिया 2x बराबर 14, x बराबर। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।